जी नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद खान और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज बड़ा एक अहम वीलॉग है, एक अहम इशू पर है। इमरान खान जो कि इस वक्त अटक जो है वो डयाला जेल में है, वहां पर जो है इस वक्त उनके साथ क्या रवैया रवा रखा जा रहा है, इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, कौन कौन से खतरात हैं जो इमरान खान को लाहक है। ये बड़ी अंदर की बात है। जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, वो इमरान खान के वकील हैं साइफर केस और दीगर मुकदमात में। कल उनकी वहां जो है वो अदालत के अंदर जो अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। वहां उनकी क्या गुफ्तगू शनीद हुई है, यकीनन तमाम बातें तो बाहर नहीं आ सकती, मगर जितनी बातें जो है वो सामने लाई जा सकती हैं वो आफ्ताब बाजवा साहब से हम पूछेंगे कि क्या क्या खदशात है जो इस वक्त इमरान खान को लाग है। भाई साहब वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि इमरान खान से अब तक आप उनके वकील हैं, कुछ खदशात का आपने इजहार किया है कल भी, कौन से खदशात हैं ऐसे जो इमरान खान को लाहक है। यकीनन आपने कहा कि जिनको कोई स्टॉक प्राइजिंग की जा रही है या दीगर चीजें, तो क्या 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 इमरान खान को क्या खदशात हैं देखिए, आपको? जब हमारी मुलाकात शुरू हुई तो खान साहब से उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, क्योंकि उस वक्त अदालत ने हुक्म दिया था कि टॉप सीक्रेट एक्ट का ये मामला है, हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे। हमने कहा जी अगर टॉप सीक्रेट एक्ट है तो हमारा भी टॉप सीक्रेट जो है मुलाकात होनी चाहिए, और हम ओपन करेंगे, किसी कमरे में नहीं बैठेंगे। उन कमरों के अंदर बग्स और कैमरे लगे हुए, जिस पर अदालत ने सुप्रीडेंट असद वड़ैच को बुला के कहा कि इनकी मुलाकात मुखला की आप ओपन करवाएंगे। फिर वो हम एक कमरे में ले गए, वहां जाकर लगे जी इधर ही मुलाकात करें। वहां डिप्टी सुप्रीडेंट भी बैठा था और एक और आदमी भी बैठा था। हमने कहा हम नहीं करेंगे। हम कमरे में तो ये सामने नजर आ रहे हैं, बग लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इन हालात में हम मुलाकात नहीं करेंगे। ये टॉप सीक्रेट एक्ट का मामला है। अपने क्लाइंट से हमारी जो राज की बात होती है क्लाइंट की और वकील की, इन हालात में हम नहीं कर सकते। जो अदालत ने हुक्म दिया उसकी तामील करें। सुप्रीडेंट जेल ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया ये मैं नहीं करूंगा, आपने यहाँ करनी है तो करें, नहीं तो नहीं। हमने कहा फिर हम केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम वैसे खान साहब से गपशप लगाएंगे। खान साहब ने कहा कि देखिए जब मेरी आप ये हालत है, अदालत के हुक्म के बावजूद मेरे वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो उन्होंने मुशावरत तक की इजाजत नहीं है खान साहब को। ओपनली हर चीज पे रिकॉर्डिंग हो रही है। यहां तक उन्होंने कहा कि जब मेरी बीवी मुलाकात के लिए आती है तो वहां पे कर्नल आके बैठ जाता है और वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। साथ फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने कहा जी आपकी सेहत, आपकी जान और इसके बारे में हमें कुछ अगर कोई है हमें बताया जाए। उस पर उन्होंने कहा जी 2 दफा मुझ पर हमला हुआ, एक दफा मुझे गोलियां मारी गई मारने के लिए, दूसरी कोशिश जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर इन्होंने की। उसके बाद जेल के अंदर इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है मुझे दबाने का, ब्लैकमेल करने का, हरासा करने का। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ही रहूंगा, पाकिस्तान में ही रहूंगा, और कौम के लिए मैं हर मुश्किल हर मुसीबत को बर्दाश्त करूंगा। और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ और करता रहूंगा, और इंशाल्लाह साबित भी करूंगा कि मैं साबित कदम हूँ और पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, इस पर स्लो पॉइजनिंग की क्या है? ये इस पर फिर आगे उन्होंने कहा देखिए जहाँ जेल के अंदर बहुत सारी मुझे जो है मुश्किलात का सामना है, वहां पे अब इनके पास एक ही अरबा रह गया है। ये जिस तरह डीजी रिजवान FIA वाले जिन्होंने टीटियों वाला केस पकड़ा था, मकसूद चपड़ासी को मरवा दिया स्लो पॉइजनिंग के जरिए, जैसे आजकल स्लो पॉइजनिंग बहुत चल रहा है, उसके मास्टरमाइंड जो है वो भी आपको पता है। जजों को किस तरह ब्लैकमेल हरासा किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा कि अब इनके पास आखिरी हरबा यही है कि मुझे जो स्लो पॉइजनिंग की जाए। लेकिन अल्लाह ने मुझे पहले भी जिंदगी दी है, अब भी अल्लाह पे मेरा तकवा है, अल्लाह मुझे इनसे महफूज रखेगा, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें। ये बात बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कही थी। इनकी कोशिश है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग के जरिए खत्म कर दिया जाए। अब इनके पास कोई हरबा नहीं रह गया, क्योंकि ये मेरी PTI को खत्म नहीं कर सके। जहां तक मेरे कैंडिडेट्स को ब्लैकमेल हरासा किया, मेरे पास तो लाइनें लगी हुई है कैंडिडेटों की। वोटर मेरे BBC लंदन और वॉइस अमेरिका पे जाके देखिए तो 75% से ऊपर जा चुके हैं। मेरी कौम मेरे साथ है, मैं कौम के लिए हूँ, हर तकलीफ बर्दाश्त करूंगा। ये जो उन्होंने इस हद तक कह दिया कि मुझे अफसोस अपनी अदालतों पे है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक मेरा पैगाम पहुंचाए। मुझे बायोमेट्रिक कराने के लिए मैं जख्मी हालत में था, तो आमर फरूक चीफ जस्टिस कहता है इसे एम्बुलेंस पे लेके आओ। जब नवाज शरीफ आया, जो चोर है, डाकू है, सजा याफ्ता है और इश्तिहारी है, उसकी बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पे टीम भिजवा दी हाई कोर्ट की, आमर फरूक, जस्टिस आमर फरूक ने। इन हालात में मैं अदालतों से क्या तवक्को रखूंगा इंसाफ की? मुझे कोई तवक्को नहीं है। लिहाजा आप वकला बाहर निकलें,
जो लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, अब वकला फंडामेंटल राइट के मुहाफिज हैं, और ये पैगाम दे दें वकला को कि वो निकलें अवाम की हिफाजत के लिए, उनके हकूक की हिफाजत के लिए, उनके बुनियादी हकूक। अच्छा बाजवा साहब, आपने एक इमरान खान का खदशे का इजहार किया कि वो स्लो पॉइजनिंग, तो क्या उनके पास कोई सबूत भी है कि सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम ही है, सिर्फ इल्जाम ही है, सबूत कोई नहीं है, या उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि उनको खिलाया जा रहा हो, उन्होंने इनकार कर दिया हो कि भाई ये तुम्हें तो जहर है, मैं नहीं खाना चाह रहा, ये कुछ देखें, ये स्लो पॉइजनिंग एक इस तरह की तकनीक है जिसका कोई सबूत नहीं होता। आपको जूते में भी रख दें तो आपको स्लो पॉइजनिंग हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। ये इस तरह के तरीकाकार हो चुके हुए, पहले भी ये वारदातें हो चुकी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, लिहाजा खान साहब को इसका बहुत शदीद तो खतरा क्या है। करेंगे? मतलब देसी घी में देसी कुकड़, मुर्गे, दुम्बे उनको दिए जा रहे हैं, तो क्या उसमें जहर डाल के दिया जा रहा है? अब खाने से इनकार करेंगे खान साहब, क्या करेंगे? क्या आपने देखा है उनको देसी मुर्गे और कुकड़ और दुम्बे खाते हुए? ऐसी बात मत करें। जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको खाना है वो मिल रहा है। अच्छा, ये जो और वो खुश भी अटॉर्नी हैं। जनरल आके कहते हैं कि उन्हें देसी मुर्गा भी दे रहे हैं, देसी दुम्बा भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, उन्होंने वो तमाम नियमें गिनवा दी हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में किसी बंदे को मिलते हैं, तो क्या ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए, इस टॉपिक पे हमारी बात नहीं है, इसलिए मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना। अच्छा, अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो साइफर केस है, वैसे मैं बतौर वकील आपको ये नहीं कहूंगा कि आप उस पर कमेंट करें क्योंकि आपने अदालत में करना है, एक बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं उस केस में कोई जान है या नहीं है? कोई जान नहीं है, खान साहब को उसमें सजा नहीं हो सकती। धक्काशाही कर लेते कलैदा बात। सफर ही नहीं है मिसल के अंदर, सफर का रिकॉर्ड ही नहीं है, डिमांड तक नहीं है, वो भी हमने मांगा है, वो भी नहीं हमें मिला। ये कानूनी हक है इमरान खान का। कानून कहता है कि ये डॉक्यूमेंट उनको दिए जाए जो उन पर इल्जाम है, वो नहीं दिए जा रहे। अब दूसरी तरफ जो है, गुजारिश करूंगा कि आईने पाकिस्तान के मुहाफिज है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी हम फौज है, हम वकील, वो लोगों के बुनियादी हकूक को जरूर मद्देनजर रखें। ये नहीं है जिस तरह जस्टिस कामरान शहद की अदालत में लाकर उस ईमानदार को पेश कर दिया गया, इसी तरह सदाकत वासी अगवा करके वहां एक डान के दफ्तर में डान की अदालत में पेश कर दिया गया, शेख रशीद को जस्टिस मुनीब की अदालत में पेश कर दिया गया। इन हालात में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए ये मिसिंग पर्सन वाला जो मामला चल रहा है, जो अदारे ये हरकतें कर रहे हैं, इन पे हाथ डालें। हम आपके सिपाही हैं और आइन की बहाली और बालादस्ती के लिए हम जाने भी दे देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा ने कुछ खदशात का इजहार किया जो इमरान खान को ला के कुछ बड़ी अंदर की बातें जो कि बड़ी यानी आप हम तक तो रसाई नहीं उनकी, सिर्फ उनके वकील आफ्ताब बाजवा की जबानी हमें यहाँ मौसूल हुई, और यकीनन बड़ी अहम और गौर तलब बातें हैं, और अगर उसमें कुछ सदाकत है, मतलब मैं उसमें यकीन नहीं करता हूँ क्योंकि इमरान खान के खदशात हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ सदाकत है तो जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें जरूर बिल जरूर इन मामला को, इन मसाइल को एड्रेस करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी अनरेस्ट माशरे में पैदा ना हो। यकीनन इमरान खान एक बड़े लीडर हैं और उनका ख्याल भी बड़े लीडरों की तरह ही रखना चाहिए। एक अगले वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।